हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका हमारी नई कहानी में। तो हमारी आज की स्टोरी रिलेटेड है क्रिसमस से। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल क्रिसमस है, तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड स्टोरी लेकर आए हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। तो आज की जो स्टोरी है, जैसा कि इसने अभी बताया कि क्रिसमस से रिलेटेड है। मैं ढूंढ रहा था क्रिसमस से रिलेटेड कुछ ऐसी हॉरर या मिस्टीरियस कुछ स्टोरी हो, तो मुझे एक स्टोरी मिली है। वो दूसरे कंट्री की है। वैसे हम लोग अभी तक जो लोकल या हमारे खुद के एक्सपीरियंस या अपने इंडिया की स्टोरीज या कानपुर की मोस्टली स्टोरीज ही बता रहे थे अभी तक। बट ये जो स्टोरी है, ये इंग्लैंड की स्टोरी है। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो ये बात है 1900s की, मतलब कि 19वीं जो शताब्दी है वो स्टार्ट ही हुई थी। तो अर्ली 1900s की है ये स्टोरी। तो जैसे अपने यहाँ पे गांव होते हैं, तो वहाँ पे भी रूरल, वहाँ पे सिविलाइजेशन पहले होती थी। ठीक है, मतलब जैसे अपने यहाँ गांव होते हैं, वहाँ पे भी गांव होते हैं, बट यहाँ से डिफरेंट होते हैं। लेकिन गांव वाला कल्चर या रूरल कल्चर वहाँ पे भी होता है। तो वहाँ पे ऐसा ही एक गांव था, और गांव में भी एक काफ़ी बड़ा घर था, आलीशान घर, जिसको बंगला भी बोल सकते हैं हम लोग। काफ़ी अच्छे, मतलब जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होंगे उनका वो घर था। तो जबकि ये स्टोरी है, तब इस बंगले में थॉमसन फैमिली रहती थी। मिस्टर एंड मिसेस थॉमसन और उनके 3 बच्चे, एडवर्ड, टॉम और जो सबसे छोटी लड़की थी एनाबेल। जो एनाबेल है, मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये थोड़ा सा क्यूरियस टाइप की बच्ची थी, थोड़ी शैतान थी, बट कुछ नई नई जो चीज़ें होती थी उनको लेके ये क्यूरियस रहती थी। छोटे बच्चे ज़्यादातर क्यूरियस होते हैं, ये लोग चीज़ों के बारे में, लोगों और चीज़ों के बारे में। तो एक दिन की बात है, और वो दिन आज का ही था, क्रिसमस ईव, मतलब कि क्रिसमस से जस्ट पहले की जो इवनिंग होती है, तो वो दिन था, जो कि आज का दिन है। तो फिर वो लोग उस फैमिली में काफ़ी, एक तो बच्चों में काफ़ी, 3 दिन बच्चे थे, तो जिस फैमिली में इतने बच्चे हों तो वहाँ तो एक्साइटमेंट क्रिसमस वगैरह को लेके हो गई। तो बच्चे और फैमिली काफ़ी एक्साइटेड थे, और क्रिसमस ट्री वहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ था, काफ़ी डेकोरेशन करी हुई थी। और जो वहाँ पे उनके ट्रेडिशंस होते हैं कि जो गिफ्ट रैप वगैरह करे जाते हैं, वो काफ़ी पहले से ट्रेडिशन चलता आ रहा है, तो वो था। और जो कुकीज़ वगैरह बनाए जाते हैं, घर में बेक किए जाते हैं, फ्रेशली बेक्ड वो कुकीज़ वहाँ पे थे। मतलब पूरा क्रिसमस वाला माहौल बना हुआ था वहाँ पे। और फिर वो लोग फिर सो गए। ठीक है, और फिर उसके बाद में रात के 12 बजे अचानक से दरवाजे पे, वहाँ पे ठक ठक की आवाज़ आती है, जैसे कोई आया हो। ठीक है, किसी ने नॉक किया दरवाजे पे। तो जो मिस्टर थॉमसन थे, वो थोड़े से स्ट्रांग लेकिन थोड़ा सा कॉशनन वाले आदमी थे, कि लेकिन थोड़ा सा, अब रात के 12 बजे अगर किसी का दरवाज़ा खटखटाएगा, वो भी गाँव के एरिया में, भले ही वो विदेश का गाँव हो, लेकिन गाँव तो गाँव होता है, जो सुनसान एरिया होता है थोड़ा सा वहाँ का। गाँव का मतलब मेनली ये भी होता है ना कि जहाँ पे कम लोग रहते हों। तो ऐसा ही था। तो फिर वहाँ पे जब आवाज़ आई, तो मिस्टर थॉमसन वहाँ पे गेट खोलने के लिए गए। हालाँकि वो ब्रेव थे, उन्हें डर नहीं लगा, बट उन्होंने थोड़ा-सा कॉशन के साथ गेट खोला, सावधानी के साथ में। और उन्होंने वहाँ देखा तो काफ़ी सर्दी वाली रात चल रही थी। यहाँ पे इतनी सर्दी, तो इंग्लैंड वगैरह में तो और ज़्यादा सर्दी होगी। तो काफ़ी सर्दी वाली रात थी, और कोई लेकिन दिखा नहीं वहाँ पे उन्हें। उन्हें कोई वहाँ पे आस-पास दिखा नहीं। उन्होंने बाहर निकल के देखा इधर-उधर, बट उन्हें कोई दिखा नहीं। तो फिर उसके बाद थोड़ा-सा तो उनको लगा, ये और लगा कि ये क्या हुआ। बट उन्होंने सोचा कि शायद किसी पड़ोसी ने प्रैंक किया हो, और उस दिन क्रिसमस का दिन था, मतलब ईद थी, तो शायद बाकी लोग भी जग रहे हों। वो लोग, हालाँकि मतलब मैंने बोला कि वो लोग, ये मुझसे थोड़ा-सा गलती हो गई, वो सो नहीं रहे थे वो लोग जग रहे थे। मतलब वो लोग वेट कर रहे होंगे कि क्रिसमस ईव थी ना, तो शायद वो जग रहे थे, वो एन्जॉय कर रहे थे, मतलब वो माहौल जो था उसको एन्जॉय कर रहे थे। और कुछ चीज़ें मिस हो गई थी यहाँ पे, जैसे कि जो क्रिसमस का माहौल था, तो मतलब मैं, जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे डेकोरेशन वगैरह थी, तो वो एक हॉल में डेकोरेशन थी। और वहीं पे जैसे कि अपने यहाँ पे जब आग लोग तापते हैं ना, तो उसी टाइप से वो लोग भी वहाँ पे फायर वगैरह वहाँ पे, तो एक एरिया में, एक स्पेशल एरिया में, वुड उन लोग के यहाँ तो फायर। वेट फायर जो होती है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया होता है वहाँ पे, लगातार ज़्यादातर मोस्टली वो लोग जलाते हैं। तो उसी के सामने वो लोग बैठ के बढ़िया म्यूजिक व्यूजिक, थोड़ा सा लाइट, और वो इंजॉय कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ में। तो ऐसा माहौल था। तो उन्हें लगा हो कि शायद आसपास के पड़ोसी भी उसी टाइप का कुछ चीज़ें कर रहे हो, तो इसलिए जग रहे हो, तो किसी पड़ोसी ने प्रैंक में ऐसा कर दिया हो, हंसी मजाक में। और या फिर ये हो सकता है किसी दूसरे का दरवाज़ा नॉक हुआ हो, और सर्दी में ऐसा होता है ना कि पता नहीं चलता कि खुद का नॉक हुआ या दूसरे का। तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए फिर उन्होंने इस बात को इग्नोर किया, वो वापस आ गए। फिर उसके बाद अब ये लोग थोड़ा-सा जो भी चीज़ें थी वो खा पी के और एन्जॉय करके थोड़ा-सा लेट हो गया, तो वो लोग सो गए। ठीक है? फिर उसके बाद में जब वो लोग सो गए, तो रात में उन्हें वहाँ पे, वो जो हॉल था, वहाँ पे उन्हें कुछ अजीब आवाज़ें आईं। जैसे कि कोई वहाँ पे बहुत ही हल्के कदमों में से की आवाज़ आई। आहट, मतलब आहट आई, जैसे कि कोई वहाँ पे बहुत हल्के-हल्के कदमों से चल रहा हो। बहुत ज़्यादा, जैसे कि आवाज़ होती है कि खटपट बहुत ज़्यादा, तो ऐसी कुछ आवाज़ नहीं थी, लाइट, बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ थी। और जो मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया था कि एनाबेल जो थी, जो सबसे छोटी लड़की थी, वो उसको थोड़ा-सा
ज़्यादा क्यूरियोसिटी क्यूरियसिटी। रहती थी। तो उसने देखा, जाके चेक किया और फिर उसने वापस आके बताया इन लोगों को, सारे लोग एक ही साथ एक ही रूम में सो रहे थे। तो उसने बताया कि वहाँ पे कोई उसने एक शैडो देखी है। जो क्रिसमस ट्री था उसमें लाइट वगैरह भी लगी हुई थी, मतलब लाइट वगैरह, मतलब वैसी लाइट नहीं, आज की लाइट नहीं, डेकोरेशन क्योंकि वाली हाँ लाइट। डेकोरेशन वाली लाइट, मतलब क्योंकि वहाँ पे लाइट वगैरह का भी सीन नहीं था उस टाइम पे। तो फिर वहाँ पे मोमबत्ती और वो बाकी चीज़ों से उन्होंने डेकोरेशन करी, तो वहाँ पे उसे एक शैडो दिखाई दी थी और मोमबत्ती जल रही थी और हल्की सी हवा चल रही थी। तो फिर वो मोमबत्ती का जो लौ होती है मोमबत्ती की, वो वहाँ पे ऐसे ऐसे हिल रही थी, तो उसकी जो शैडो थी वो वहाँ पे दिख रही थी, जो भी मतलब जिसकी जो भी शैडो थी वो दिख रही थी एक उस बच्ची को। तो उस बच्ची ने आके बताया। फिर उसके बाद अगले दिन सुबह हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद अगले दिन उन लोगों ने, जो बच्चे थे, उन्होंने कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को कि उनके घर में वो, उन्होंने ये घर जो लिया था ये किसी और का पहले घर था। तो मतलब ऐसा होता है ना कि कोई घर लेता है फिर उसके बाद मतलब उसके जब बनवाता है, कुछ लोग बनवाते हैं या फिर कोई किसी को बेच लेता है तो बेच देता है, तो इस टाइप की चीज़ें होती है ना। तो वो लोग किसी और के घर में आए थे, पहले वहाँ पे कोई और रहता था। तो फिर वहाँ पे जब आए वो लोग, तो एक रूम था वहाँ पे, उस रूम में वो लोग कभी गए नहीं थे। काफ़ी पुराना वो भी रूम था और वो घर भी काफ़ी पुराना ही था। तो बच्चों ने कन्विंस कर लिया अपने मम्मी पापा को कि हम लोग वहाँ चलते हैं। उस रूम में एक स्टोर रूम टाइप का था, जहाँ पे जो पुराने लोग रहते होंगे पहले, इसके पहले, उनका सामान या कुछ चीज़ें वहाँ पे वो लोग छोड़ गए थे। तो उस रूम को चेक करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए इन बच्चों ने मना लिया अपने पेरेंट्स को और फिर ये लोग गए उस रूम में। तो ये लोग जब उस रूम में गए तो फिर वहाँ पे ढूंढते हुए इन्हें, पहली बात तो वहाँ पे जाले वगैरह, मकड़ी के जाले वगैरह लगे थे और काफ़ी धूल उल थी। और फिर वहाँ पे उन्हें एक, वहाँ पे बक्सा मिलता है, संदूक छोटा सा। फिर उसके बाद उस बक्से में कुछ उन्हें लेटर्स मिलते हैं और कुछ पुराने खिलौने मिलते हैं, पुराने टाइम के, काफ़ी पुराने। वैसे भी ये स्टोरी भी पुरानी है और ये उससे भी पुरानी, जो लोग रह रहे थे, थॉमसन फैमिली थी, उससे पुराने वहाँ पे जो लोग रहते होंगे उस घर में, उनकी होंगे वो चीज़ें। तो लेटर्स में उन्होंने लेटर पढ़े फिर, ठीक है। थॉमसन फैमिली के पेरेंट्स जो थे, मिस्टर थॉमसन और मिसेस थॉमसन, उन्होंने लेटर पढ़े। तो उन लेटर्स में एक लड़की का जिक्र था, एलिज़ा नाम था उसका। तो उस लड़की के बारे में लिखा था और वो जो डेट थी उस लेटर की, वो आज ही की डेट थी, मतलब कि क्रिसमस ईव 24 दिसंबर। इवनिंग की। हाँ, इवनिंग जो क्रिसमस के पहले वाली इवनिंग होती है उसकी डेट थी, मतलब 24 दिसंबर। तो फिर उन्होंने वो पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बाद की डेट का उन्हें एक लेटर मिला। उसमें जो इसकी एलिज़ा की माँ थी, कोई बच्चा खो जाता है तो फिर थोड़ा सा जो पेरेंट्स होता है वो हताश तो होते ही, तो उस टाइप के वैसे ही कुछ टोन में उसमें लिखा हुआ था, क्योंकि वो जो बच्ची थी, एलिज़ा थी, वो क्रिसमस से गायब हो गई थी। बिल्कुल मतलब रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, मतलब कुछ पता नहीं चला उसका कि कहाँ गई, कि क्या हुआ उसके साथ, कोई हादसा हो गया या कोई उठा ले गया या उसका क्या हुआ, उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। तो वो इतना ज़्यादा हताश थी, उस वो लेटर में उसकी टोन वो समझ में आ रही थी उन लोगों को। फिर उसके बाद उन्हें ऐसा लगा, जो थॉमसन फैमिली थी उन्हें लगा कि शायद कल हम लोगों ने जो एंजॉय किया है या जो भी चीज़ें करी हैं, उसके बाद वो जो एलिज़ा थी उसके साथ कुछ इनका मतलब कनेक्शन उसे लगा हो, एलिज़ा को इस फैमिली के साथ में। इसलिए वो एलिज़ा यहाँ पे क्रिसमस मनाने, सेलिब्रेट करने इन लोग के पास आ गई हो। हालांकि उसने कुछ हार्म वार्म नहीं किया था, तो इनको लगा कि शायद ऐसा कुछ हुआ हो। और फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया कि काफ़ी अच्छे से ये लोग एंजॉय कर रहे थे लास्ट इवनिंग, तो इसीलिए उस बच्ची को भी लगा होगा, उस आत्मा को लगा होगा कि मैं भी जाके एंजॉय करती हूँ और इसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। पहले तो वो इसी घर में रहती थी, तो उसे यही लगा होगा। वो क्रिसमस के पहले गायब हो गई थी, वो बच्चों को एक्साइटमेंट काफ़ी होती है क्रिसमस वगैरह की, तो इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद थॉमसन फैमिली ने ये डिसाइड किया कि वो जो वहाँ से खिलौने मिले थे, उसे शोरूम में जो रखे थे जो लेटर्स के साथ में, उन्होंने वो खिलौने उठा के जो क्रिसमस ट्री था उसके पास में रख दिए। और फिर जब उन्होंने ऐसा किया, जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उसके थोड़े टाइम बाद वहाँ पे उन्हें हल्का सा कुछ लाइट चीज़ फील हुई, कि माहौल का, वहाँ का जो माहौल था वहाँ का, वो थोड़ा सा और लाइट हो गया। मतलब पहले वहाँ पे जब वो चीज़ एंटर करी होगी घर में, तो थोड़ा सा अलग माहौल था, मतलब थोड़ा सा अजीब सा माहौल हो गया था। पहले जब वो लोग एंजॉय कर रहे थे तब माहौल ठीक था, फिर उसके बाद लेकिन जब वो नॉक हुआ दरवाजे पे, फिर उसके बाद माहौल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। और फिर उसके बाद जब उन्होंने खिलौने उसको दे दिए, उसी के खिलौने थे एलिजा के, तो उन्होंने उसको दे दिए। तो फिर उसके बाद माहौल ठीक हो गया। तो इनको ऐसा लगा, इन लोगों को, कि शायद उसकी आत्मा को एक तरीके से शांति मिल गई हो और वो क्रिसमस नहीं मना पाई थी, वो गिफ्ट का वेट कर रही हो या जो भी हो, मतलब वो घर से जब उसकी डेथ हो गई होगी तो फिर वो घर नहीं आ पाई होगी वापस। तो एक बिल्कुल स्ट्रेंजर विजिटर उन लोग के लिए ये था कि
अचानक से जो कोई एक आ गया वहाँ पे गेस्ट, और फिर उसके बाद उन्होंने उसको जो चीज़ चाहिए थी वो उन्होंने दे दी, तो उनको भी अच्छा लगा और साथ में उस आत्मा को शांति मिल गई। तो ये जो स्टोरी है काफ़ी टाइम तक वहाँ के जो लोकल लेजेंड जिनको बोलते हैं या फोकलोर बोलते हैं, और उसी सब में से निकली है स्टोरी। और तो अगर इसके सोर्सेज़ की बात करें तो एक सोर्स इसका नहीं है, कई सारे इसके अलग-अलग सोर्सेज़ हैं, कई लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं ऐसी चीज़ें, और कई जगह पे चीज़ें मेंशन है। और फोकलोर का कोई एक सोर्स नहीं होता है, अलग-अलग लोग अलग-अलग अपनी कहानियाँ, किस्से बताते हैं। तो ये वही उसी का ये सोर्स है, और ये स्टोरी क्रिसमस से रिलेटेड थी और कल ही क्रिसमस है, तो मुझे लगा कि ये स्टोरी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी और स्टोरी के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और और आप आप सभी सभी को को मैरी मैरी क्रिसमस। क्रिसमस।